ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। खास करके जो बहुत लंबे समय से साईं भक्त हमारे साथ जुड़े आ रहे हैं, पहले साईं कथा में हमारे साथ जुड़े थे, जिसके हमने 519 भाग YouTube पर अपने चैनल पर डाले, जिसका आपने आनंद लिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कथा प्रारंभ करते हैं आज स्कंद 3 का। ग्यारहवां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्म अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणु के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय एवं अवयवी की प्राप्ति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्य की एकता, समुदाय एवं समग्र रूप का परम महान है। इस समय उसके न तो प्रलयादि अवस्था में भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पटादि वस्तु भेद ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु का सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सदृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त रूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं को मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। ऐसे 3 त्रिनेत्रियों को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे चोटी कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लवों का एक निमेष, और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाडिका दंड कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है, और दिन में घटने वाले बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि दोनों संधियों को 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों की एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है।
चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठा काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर सवयंत्र पर्यंत काल में द्वादश राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सावन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने वाली शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोहनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों की यज्ञ आदि कर्मों का प्राप्त होने वाली स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य का परमायु का वर्णन तो कर दिया। अब जो संकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। साथियों, जो मैत्रेय जी ने वर्णन सुनाया, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग भी इस संसार में नहीं जान सकते। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं जान सकते। जो महीने का, दिन का, साल का, ऋतु का वर्णन किया गया, वो ध्यान देने योग्य है। आगे चलते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्या वंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। इन सत्यादि या चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में के मनुष्य में धर्म और चारों चरणों में रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीर्ण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। तो उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उनमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर, देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल चक्र में, कालक्रम में जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थिर हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू भुव स्व तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि
मुनीश्वर गण लोक से जनलोक को चले जा। मायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक का पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं। इसे भगवान की नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान की शुकर रूप धारण किया था। यह दो परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मक श्री हरि किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों को ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंच तत्व मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरण है। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु समान पड़ा हुआ है दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। तो साथियों, आज ये 11वां अध्याय समाप्त होता है। कल फिर नया अध्याय, अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। अपना साथ, अपना सहयोग बनाए रखें और श्रीमद् भगवत महापुराण जिस घर में पढ़ी जाती है अथवा सुनी जाती है, भगवत महापुराण साक्षात विष्णु भगवान की रचना है और ब्रह्मा जी द्वारा इसको व्याख्यान किया गया है। और एक बहुत जरूरी आपको बात बताना चाहते हैं, जहां श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा होती है, नाम लिया जाता है, वहां माँ लक्ष्मी अपने आप विराजमान हो जाती हैं। क्योंकि जहां श्री हरि हैं वहां माँ लक्ष्मी उनके साथ साथ हैं। खाली पढ़ना ही जरूरी नहीं है, इसका प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ सुनना ही काफी है। और आपको हमने पहले भाग में ही बताया था, जिस दिन कथा प्रारंभ की थी, कि अभी तक आपने श्रीमद् भगवत महापुराण नहीं सुनी, ना ही किसी ने आपको सुनाई और ना ही आप सुन पाए। हाँ, भगवत बड़े बड़े कथावाचक भगवत कथा सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या सुनाते हैं? जो हम सुना रहे हैं ये आपने कभी नहीं सुना होगा। पुराण कोई नहीं पढ़ के सुनाता। क्या सुनाते हैं? साप्ताहिक महात्म, जो 1 सप्ताह तक चलता है और 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाता है। 4 लाइनें महात्म की सुनाई और 3 घंटे आपके भजन कीर्तन में पास कर दिए। हाँ, ये जरूरी है कि भगवत महापुराण के साथ जहाँ चल रही हो वहाँ भजन कीर्तन होना भी जरूरी है, लेकिन पुराण तो सुनाओ जिससे मन की शुद्धि हो, आत्मज्ञान प्रकट हो, प्रभु श्री हरि की लीलाएं आपके मनुष्य तक पहुंचे कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे इस संसार की रचना की। आज्ञा चाहते हैं। कल फिर नया अध्याय, स्कंद 3 का 12वां अध्याय लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल